तो अब बात विराट कोहली की करेंगे। दरअसल विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। वनडे खेलते रहेंगे विराट कोहली, लेकिन उन्होंने टेस्ट मैच खेलने से अब पूरी तरह संन्यास ले लिया है। विराट ने अब तक कुल 123 टेस्ट मैच खेले हैं। कोहली ने टेस्ट में बनाए हैं अब तक 9,230 रन और कोहली ने टेस्ट में 30 शतक भी जड़े हैं। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया। 36 साल के विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में खेलते हुए नजर आए थे, जहां भारत को 5 मैचों की सीरीज में 1-3 से हार का सामना करना पड़ा था। विराट कोहली ने सीरीज के पहले मैच यानी कि पर्थ टेस्ट में शतक जरूर जड़ा, लेकिन इसके बाद वो संघर्ष करते हुए देखे भी गए थे। विराट कोहली का टेस्ट डेब्यू जून 2011 में वेस्टइंडीज के खिलाफ किंगस्टन में हुआ था। कोहली ने तब पहली पारी में 4 और दूसरी पारी में 15 रन बनाए थे। वहीं उनका आखिरी टेस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी में था। कोहली ने 130 टेस्ट मैच खेलकर 9,230 रन बनाए और विराट ने टेस्ट में 30 सेंचुरी भी लगाई। तो देखिए, विराट कोहली ने जैसे ही अपने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया और उसके बाद से ही लोगों की प्रतिक्रियाएं भी सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके से सामने आनी शुरू हुई, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो कि विराट कोहली के अपने आप को सबसे बड़े फैन बताते हैं और उनकी ओर से भी इस वक्त भावुक कर देने वाले कई पोस्ट हमने सोशल मीडिया पर देखे हैं। तो देखिए, ग्राफिक्स के जरिए थोड़ी और डिटेल हम विराट कोहली के टेस्ट करियर को लेकर के दे देते हैं। अगर मैचेस की बात करें तो कुल 123 मैचेस उन्होंने खेले, रन 9,230 उन्होंने अपने खाते में लाए। साथ ही औसत की अगर बात करें तो 46.85 का उनका हमेशा औसत रहा है। टेस्ट क्रिकेट की बात हम करें, सेंचुरी की बात अगर करें तो 30 सेंचुरी अब तक वो लगा चुके हैं। टेस्ट क्रिकेट में हाफ सेंचुरी 31 रही है उनकी और अब तक के जो बेस्ट मैचेस के तौर पर जो जाने गए वो 254 थे। तो ऐसा माफ कीजिएगा, बेस्ट 254 का उनका रिकॉर्ड रहा है रन रेट्स को लेकर के। और साथ ही साथ जिस तरीके से विराट कोहली के नाम जो अब तक के रिकॉर्ड्स दर्ज है टेस्ट क्रिकेट के तौर पर भी ये माना जाता है कि विराट कोहली ने हमेशा ही शानदार परफॉर्मेंस दिखाया है। और साथ ही टेस्ट क्रिकेट में जिस तरीके का नाम अब तक विराट कोहली का रहा है, जिस तरीके से मैचेस उन्होंने खेले हैं और अब जितनी सेंचुरीज उनके नाम रही है, अभी कई ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिन्हें यहां तक पहुंचने में एक लंबा समय लगेगा। लेकिन बेहद ही कम उम्र में विराट कोहली ने शानदार रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। ये एक एक करके हम आपको टेस्ट करियर से जुड़ी हुई उनकी तमाम जानकारियां भी आप तक पहुंचा रहे हैं कि अब तक उन्होंने कितने मैचेस खेले हैं, कितने रन बनाए हैं, औसत उनका क्या रहा है, सेंचुरी उन्होंने कितनी लगाई। तो ये पूरा डेटा इस वक्त आपके सामने है। इस पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से रविश बिष्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्पोर्ट्स एडिटर है हमारे। रविश, क्योंकि विराट कोहली का जब जिक्र आता है तो विराट कोहली अपने शानदार परफॉर्मेंस के लिए जाने जाते हैं। जिस तरह उनके करियर की शुरुआत हुई और आज जब उन्होंने संन्यास का ऐलान किया तो हमने भी देखा कि सोशल मीडिया पर किस कदर सोशल मीडिया पर पोस्ट की जैसे बाढ़ आ गई हो। तो ऐसे में आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट क्रिकेट जगत के लोगों के लिए भी रहेगा? देखिए, बहुत शॉकिंग है, सरप्राइजिंग भी है विराट कोहली का एकदम से टेस्ट मैच क्रिकेट से रिटायरमेंट लेना। कुछ दिनों पहले जरूर ये खबर चल रही थी कि विराट कोहली ने बीसीसीआई को मेल कर दिया है कि वो अब टेस्ट मैच क्रिकेट नहीं खेलना चाहते हैं। लेकिन थोड़ा सा पास में चलेंगे, जो बॉर्डर गावस्कर सीरीज खेली जा रही थी, मैं भी ऑस्ट्रेलिया में था। विराट की शुरुआत बड़ी अच्छी हुई थी, पर्थ में उन्होंने सेंचुरी मारी थी। उसके बाद लेकिन विराट कोहली की परफॉर्मेंस नहीं आई वहां पर पूरे। अगर हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की बात करें तो 8 बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप आउट होना, बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना विराट कोहली को करना पड़ रहा था। लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही अभी तक कुछ दिनों तक, एक हफ्ते पहले तक मान रहे थे कि वो इंग्लैंड दौरे पर जा रहे हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो फॉर्म में नहीं थे। ना विराट कोहली फॉर्म में थे, ना रोहित शर्मा फॉर्म में थे। और जब सेलेक्टर्स ये देख रहे हैं कि 2025 से लेकर 2027 तक की जो WTC की साइकिल होगी, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल होगी, उसके लिए हमें एक नई टीम चाहिए, उसके लिए हमें ऐसे खिलाड़ी चाहिए जो 2 साल तक टेस्ट क्रिकेट को सर्व कर सके। शायद उन स्कीम ऑफ थिंग्स में रोहित शर्मा नहीं आ रहे थे और विराट कोहली से यह कहा जा रहा था कि आप सिर्फ इंग्लैंड का दौरा खेलिए, उसके बाद आपको रिटायरमेंट लेनी पड़ेगी। तो विराट कोहली ने सोचा कि इंग्लैंड का दौरा खेलने के बाद मैं रिटायरमेंट क्यों लूंगा, उससे पहले ही मैं रिटायरमेंट अनाउंस कर देता हूं। तो विराट कोहली ने
उससे पहले रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। डेफिनेटली उनके फैंस के लिए एक शॉकिंग न्यूज है, एक सरप्राइजिंग न्यूज है। हम सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं कि काफी ज्यादा लोग निराश हैं। निराश इसलिए भी हैं क्योंकि लोग देख रहे हैं कि इंग्लैंड एक टफ टूर है, एक टफ दौरा है, जिसके लिए इंडिया को एक्सपीरियंस खिलाड़ियों की जरूरत पड़ेगी। अब रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, बड़े नाम जिस सीरीज में नहीं होते उस सीरीज का ग्लैमर भी कम हो जाता है। और इतनी टफ सीरीज में अगर आप यंगस्टर्स के साथ जाना चाह रहे हैं तो वो भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल निशान रहेगा। एज फार एज विराट कोहली इज कंसर्न, डेफिनेटली आईपीएल में तो वो फिलहाल खेल रहे हैं और एक फॉर्मेट अब वो खेलते हुए नजर आएंगे, तो ये भी फैंस के लिए, जो विराट कोहली की फैन फॉलोइंग क्योंकि बहुत बड़ी है, तो ये भी फैंस के लिए रहेगा कि सिर्फ एक ही फॉर्मेट में, वो भी वनडे फॉर्मेट में। और वनडे कब है? अब वनडे खेलेंगे वो अगस्त में, जब बांग्लादेश का दौरा होगा, हो सकता है उसको स्किप कर दें, फिर कब जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया वाले दौरे पे। तो विराट कोहली की जो विजिबिलिटी है स्क्रीन पर और क्रिकेट के मैदान पर, वो बहुत कम होने वाली है। लेकिन ये सरप्राइजिंग है और इसका फैक्टर सिर्फ आउट ऑफ फॉर्म नहीं है, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो धीरे धीरे हमें समझ में आएंगे। अच्छा रविश, हमने क्योंकि सोशल मीडिया एक्स पर भी जब बीसीसीआई का पोस्ट देखा तो बीसीसीआई के पोस्ट में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि टेस्ट क्रिकेट के लिए एक एरा का अंत है, और ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि विराट कोहली का प्रोफाइल हमेशा से क्या रहा है। देखिए, विराट कोहली को मैं काफी पहले से जानता हूं। इनफैक्ट मैं उनका पहले उन लोगों में से हूं जिन्होंने विराट कोहली का इंटरव्यू किया था जब उन्होंने पहली सेंचुरी मारी थी। देन अंडर 19 का वर्ल्ड कप भी उन्होंने जीता था। और विराट कोहली की जो एक जर्नी है ना, बड़ी टफ जर्नी रही है, और ऐसी जर्नी रही है जिसने बेंचमार्क क्रिएट किए हैं इंडियन क्रिकेट के लिए। जैसे फिटनेस का रिजीम वो लेकर आए, उससे पहले खिलाड़ी जरूर ध्यान देते थे, बट इतना ज्यादा फिटनेस फ्रीक होना, डाइट पे इतना ज्यादा फोकस करना, ये सारा कल्चर विराट कोहली लेकर आए। दूसरी चीज, इंडियन क्रिकेट के अंदर एग्रेशन जो भरा वो विराट कोहली ने भरा। जब वो कैप्टन बने, 5-6 सालों तक हम टेस्ट की नंबर 1 टीम रहे। ऑस्ट्रेलिया में जाना, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स को आंखें दिखाना, इंग्लैंड वाले प्लेयर्स को आंखें दिखाना, तो एग्रेशन एक बहुत बड़ा की फोर्स था। लेकिन उसके साथ साथ विराट कोहली की कभी फॉर्म लूज नहीं हुई थी। जब कप्तान भी रहे, लगातार रन बनाते रहे, 700 भी उन्होंने स्कोर किए। और सबसे बड़ी बात है कि जब पहली बार कप्तान बने थे ऑस्ट्रेलिया में, मुझे याद है 2014 की बात थी, महेंद्र सिंह धोनी ने उस मैच में, महेंद्र सिंह धोनी नहीं खेले थे, एडिलेड में वो मैच खेला गया था और कोहली ने कप्तानी की थी और कोहली ने दोनों इनिंग में सेंचुरी मारी थी। तो मेंटली बहुत ज्यादा टफ खिलाड़ी थे। 2011 से टेस्ट मैच की जर्नी शुरू की। उस दौरे पे ऑस्ट्रेलिया के जब सारे दिग्गज खिलाड़ी, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सब फ्लॉप हो रहे थे, विराट कोहली इकलौते ऐसे खिलाड़ी थे, एट अ वेरी यंग एज, बहुत यंग एज में उन्होंने वहां पे सेंचुरी मारी थी एडिलेड में। उसके बाद हमेशा हमेशा जो भी चुनौतियां उनके सामने आई उसको विराट कोहली ने पार किया। 2014 का इंग्लैंड दौरा भी मुझे याद आता है, जब 134 रन सिर्फ विराट कोहली ने बनाए थे। जिमी एंडरसन ने उनकी हालत खराब कर दी थी, लेकिन 2018 में वही विराट कोहली आते हैं, ऑलमोस्ट 600 रन बनाते हैं और बेस्ट बैट्समैन का खिताब भी अपने नाम ले जाते हैं। तो हमेशा चैलेंजेस एक्सेप्ट किए विराट कोहली ने और एट पार, मतलब ऊपर ही उनकी परफॉर्मेंस रही, जिसे हम कह सकते हैं। तो डेफिनेटली एक एरा का एंड तो जरूर है टेस्ट मैच क्रिकेट के लिए, बट शॉकिंग भी है, सरप्राइजिंग भी है विराट कोहली के फैंस के लिए। बिल्कुल, क्योंकि रविश, हमने अक्सर ये देखा है कि जब भी विराट कोहली पिच पर आते हैं, और चाहे वो बैटिंग के लिए हो, जब इनफैक्ट हमने ये भी देखा है कि जब वो कप्तान थे तभी भी सबसे ज्यादा व्यूवरशिप उस वक्त भी थी, और जब वो बैटिंग के लिए अपने फॉर्म में जब दिखाई देते हैं पिच पर, तभी भी सबसे ज्यादा व्यूवरशिप खासतौर पर उसी दौरान देखने को मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं जो एक्साइटमेंट का ग्राफ हुआ करता था, ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भी क्योंकि हमने देखा है, और जब भी विराट कोहली के ऑरा का जिक्र होता है, तो विराट कोहली का ऑरा कैसा है ये हर कोई जानता और समझता है। और आज के वक्त की अगर हम बात करते हैं, बीसीसीआई ने भी ठीक उसी तरीके से उस पोस्ट में दर्शाया है। दूसरी तरफ मैं आपसे ये भी सवाल पूछना चाहूंगी कि आज जब हम भारतीय खिलाड़ियों को देखते हैं क्रिकेट जगत में, तो ऐसे में कितना बड़ा ये लॉस हम कह सकते हैं टेस्ट क्रिकेट के फील्ड में, जब विराट कोहली ने अपने संन्यास का ऐलान किया। देखिए, जहां तक ऑरा की बात है, अगर आप देखें कि लॉस एंजलिस में नेक्स्ट ओलंपिक गेम्स है और उसमें क्रिकेट को इंक्लूड किया गया है, और जब पूछा गया था ओलंपिक कमेटी वालों से कि क्रिकेट को क्यों इंक्लूड किया गया, तो उन्होंने कहा जस्ट बिकॉज ऑफ विराट कोहली। उनका ऑरा इतना बड़ा है कि अगर आप ओलंपिक्स गेम्स में भी अगर क्रिकेट को लेकर आएंगे तो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और उसका जो बेनिफिट है वो ओलंपिक गेम्स को भी मिलेगा। अगर आप टॉप 5 एथलीट्स की अगर बात करें कि सबसे टॉप 5 एथलीट्स कौन हैं जिनको सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा फॉलो किया जाता है, विराट कोहली इज वन ऑफ देम। नाउ द बिग क्वेश्चन इज कि अगर वो इंग्लैंड सीरीज में नहीं जा रहे हैं, क्या उस सीरीज का चार्म रहेगा या नहीं रहेगा? देखिए, डेफिनेटली स्टार का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी सीरीज के लिए, क्योंकि स्टार जो होता है ना, वो एंटरटेनर होता है, वो क्राउड पुलर होता है। टेस्ट मैच क्रिकेट जो कि एक बहुत बोरिंग क्रिकेट मानी जाती थी, विराट कोहली ने उसमें एग्रेशन को इन्फ्यूज किया और उसके बाद टेस्ट मैच क्रिकेट के लिए भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ी, खासकर उन यंगस्टर्स की जो कि बहुत शॉर्ट चीजें देखना चाहते हैं, यानी कि रील्स एंड शॉर्ट्स एंड T20 क्रिकेट के जो ज्यादा फैन होते हैं, उनको भी टेस्ट क्रिकेट की तरफ विराट कोहली लेकर आए। तो ऑब्वियसली ये इंग्लैंड की सीरीज एक बड़ी सीरीज थी। हम लोग यही सोच रहे थे कि रोहित शर्मा भी जाएंगे, विराट कोहली भी जाएंगे। चलिए, रोहित शर्मा का हम कह सकते हैं कि इस 38 ईयर्स ऑफ एज, फिटनेस उनके साइड में नहीं है, बट विराट कोहली इज वेरी फिट एट 36, बहुत ज्यादा फिटनेस पे भी ध्यान देते हैं। फॉर्म भी ठीक है,
खराब था, 5 सालों से 3 शतक आए थे, बट पर्थ में सेंचुरी मारी थी, उसके बाद रन नहीं आ रहे थे, बट ये लग रहा था कि शायद विराट कोहली एक दौरा तो और खेलेंगे। बट ठीक है, चलिए उन्होंने डिसाइड किया, विराट कोहली ने शायद सोचा होगा कि अब एक ही चीज में फोकस करना, और विराट कोहली पहले भी कह चुके हैं कि 2027 वर्ल्ड कप वो खेलना चाहते हैं, बट एक फॉर्मेट खेलेंगे और बाकी फॉर्मेट नहीं खेलेंगे, वो कंसिस्टेंसी रखना, और सवाल भी उठेंगे अगर आप उस फॉर्मेट पे भी नहीं चले तो डेफिनेटली एक कह सकते हैं कि एरा का एंड तो हुआ ही है, बट जो पॉपुलैरिटी, जो गेम की जो पॉपुलैरिटी है ना, वो भी हैम्पर होती है जब बड़े खिलाड़ी जाते हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका रवेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।